हेलो बच्चों, कक्षा 9वीं गणित विषय के अंतर्गत आज हम बहुविकल्पी प्रश्नों के अंतर्गत सही जोड़ियों का अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले वीडियो में आपको सही विकल्प, रिक्त स्थान और सदस्य वाले प्रश्नों को बताया था, जो कि आपको एंड स्क्रीन पर देखने को मिल जाएंगे। चलिए, सबसे पहले नंबर की जो सही जोड़ी उसकी बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है खंड का और खंड खा में सही जोड़ियों का मिलान करना है। पहली सही जोड़ी में आप देख रहे हैं कि एक ही घात m और भाग दिया जा रहा है एक ही घात n से। उस स्थिति में इसका मान होगा। तो बच्चों, इसका आंसर देना है। जब भाग दिया जाता है, आधार समान होते हैं तो घातें घट जाती हैं। डी ऑप्शन से मिलाएंगे। और x की घात 2 ऋण y की घात 2 ये एक सर्व समीका है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका आंसर x धन y x ऋण y के बराबर होगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है x अक्ष के निर्देशांक की बात हो रही है। तो x अक्ष के निर्देशांक हमेशा भुज ज्ञात होगा और कोटि शून्य के बराबर होगी। और चौथे प्रश्न में ऋण 1 ऋण 2 यह तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। इसके बाद उभयनिष्ठ अंतः बिंदु, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोण होता है और 5, 6 और 7 का माध्य। तो जैसे कि आप जानते हैं कि 5 धन 6 धन 7 बटे 3, इसको हल करके देख लें आप, और इसका जो आंसर आएगा वह होगा 6 के बराबर। तो इसकी सही जोड़ी हम मिला देंगे 6 से। तो बच्चों, ये आपका पहला नंबर की सही जोड़ी थी। ऐसे हमने आपके लिए महत्वपूर्ण 15 सही जोड़ी लेकर आए हैं, जो कि वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दूसरे नंबर की सही जोड़ी देखते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि बहुपद है और इसका जो x की घात 2 का गुणांक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी घात x की घात 2 का गुणांक 1 के बराबर है। तो ये हम डी ऑप्शन से मिलाएं। और इसके बाद क्षैतिज रेखा को कहा जाता है। तो हमेशा क्षैतिज रेखा x अक्ष कहलाती है। ऋण 5 ऋण 4 ये हमेशा तृतीय चतुर्थांश में स्थित होते हैं। किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश के बराबर होता है। और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र जैसा कि आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है। और वृत्त की परिधि का जो सूत्र है वह 2 पाई आर के बराबर होता है। बच्चों, इसके बाद हम तीसरे नंबर की सही जोड़ी देखें, जिसमें आप देख रहे हैं कि पहला प्रश्न है एक सम चतुर्भुज में समकोण तो हमेशा बराबर होते हैं। यहाँ पे आप जी ऑप्शन से मिला दें। और दूसरे नंबर का जो सही जोड़ी दी गई है, समीकरण में यदि हम x का मान 0 रखते हैं तो y का मान यहाँ से ऋण 7 के बराबर प्राप्त हो जाता है हल करने पर। तो इसको y बराबर ऋण 7 में मिला दें। सांख्यिकी में आलेखी ग्राफ निरूपण के प्रकार तो 3 प्रकार से होते हैं। और इसके बाद शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसा कि आप जानते हैं पाई आर एल के बराबर होता है। तृतीय चतुर्थांश पे स्थित बिंदु, यहाँ पे हम कहते हैं कि दोनों ऋणात्मक खोजते हैं, तो ऋण 3 ऋण 1 से आप मिलान कर दें। और ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसा कि हमें पता है कर्णी 3/4 1 की घात 2 के बराबर होता है। इसके बाद तीसरी सही जोड़ी के पश्चात चौथी सही जोड़ी देखें कि हीरोन का सूत्र एस बराबर होता है। यहाँ आप मिला दें ऑप्शन नंबर ई से। और आयत 1 तो यह एक चतुर्भुज का प्रकार है। और ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को जब योग करके 2 से भाग दिया जाता है तो वर्ग चिन्ह कहलाता है। और समीकरण का हल, यहाँ पे हम समीकरण को हल करके देख सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ पे 2x ऋण y बराबर 7 का एक हल है, तो यहाँ पे आप बिंदु रख के देख सकते हैं कि यदि उस बिंदु से संतुष्ट हो जाता है तो वह उसका हल होगा। तो यहाँ पे यदि हमने 3 रखे x का मान, तो y का मान हमें ऋण 1 के बराबर प्राप्त हो जाता है, जिससे ये हम देख सकते हैं कि b से हम मिला सकते हैं इसे। और द्वितीय चतुर्थांश पर स्थित बिंदु है, तो द्वितीय चतुर्थांश पे हमेशा पहला ऋण रहता है और दूसरा धनात्मक रहता है। और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई के बराबर होता है। तो इस प्रकार से ये सही जोड़ी थी चौथे नंबर की। बच्चों, पांचवें नंबर की जो सही जोड़ी उसमें समचतुर्भुज 1, तो यहाँ पे एक हम कह सकते हैं कि ये समांतर चतुर्भुज है और y अक्ष पर स्थित बिंदु है। हमेशा y अक्ष पर स्थित बिंदु जहां पे x का मान 0 होगा और y का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ बच्चों हम देखते हैं कि y अक्ष का स्थित बिंदु है, तो ये हम 0,3 ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ आप एक समीकरण देख रहे हैं जिसका एक हल देख रहे हैं 0,4 के रूप में आ रहा है। यहाँ पे आप समीकरण को संतुष्ट कर सकते हैं। x का मान 0 रखेंगे और y का मान 4 प्राप्त हो जाएगा। इसका ऊपरी सीमा और निम्न सीमा का भाग देकर हम वर्ग चिन्ह का सूत्र बना देते हैं 2 से भाग देने पर। और ठोस की आकृति का जो उदाहरण है वह बेलन कह सकते हैं। और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई के बराबर होता है। बच्चों, इसके बाद हम छठवें नंबर की सही जोड़ी की ओर चले, जिसमें आपको बहुपद की घात बतानी है। तो बहुपद में x की घात 4 अधिकतम घात है, तो यहाँ पे आप घात 4 ले लें। ये ऑप्शन होगा इसका। 2 7 की कोटि तो 7 ले सकते हैं इसमें हम। और इसके बाद आप देख रहे हैं कि समीकरण में इस समीकरण में x का मान तो 2
बार भाग चला जाता है, तो इसका आंसर 2 प्राप्त होगा। और जो समीकरण है उसकी तुलना से करें तो बी का मान होगा। यहाँ पे बी का मान आप देख सकते हैं कि 3y लिखा हुआ था, 3 बी का मान हो सकता है। और इसके बाद हम देखें कि 0 10 का वर्ग चिन्ह है, हम एक काम करते हैं, दोनों में योग करते हैं, दोनों का 0 और 10 का, और 2 का भाग देते हैं तो 5 प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 5 से मिलान कर दें, और ऋण 3 5 का भुज होगा, भुज ऋण 3 कहलाएगा और कोटि 5 कहलाएगी। इस तरीके से इस सही जोड़ी के आंसर होंगे। हम यहाँ पर 7वें नंबर की सही जोड़ी देख रहे हैं, जिसमें ऋण 3 ऋण 2 की स्थिति तृतीय चतुर्थांश से आप मिलान करते हैं। 0 2 की स्थिति में ये y अक्ष के लिए होगा, भुज 0 होता और कोटि 0 होती, तो यह x अक्ष में होगा स्थिति है बिंदु। बिंदु ऋण 1 2 1 2 कहाँ पे स्थित होगा? आपका प्रथम चतुर्थांश में। और 2 ऋण 3 की स्थिति 2 ऋण 3, तो यह आपका, आप इसे चतुर्थ चतुर्थांश से मिलान कर सकते हैं, और ऋण 5 7 की स्थिति को हम द्वितीय चतुर्थांश से मिलान कर दें। इस प्रकार से ये 7वें नंबर की सही। बच्चों हम यहाँ पे सही जोड़ी क्रमांक 8 की बात करें, जिसमें हम देख रहे हैं कि ऋजु कोण 180 अंश से आप इसका मिलान कर देंगे। इसके बाद आप ऋण 3 ऋण 4, ये हमारा तृतीय चतुर्थांश का एक निर्देशांक है, और मूल बिंदु की मान जो है वो 0 0 होते हैं। बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं y ऋण 2 बराबर 0, तो ये एक रेखिक समीकरण होगा, और इसके बाद 2 ऋण y के बाद 2, ये एक सर्व समीकरण x धन y x ऋण y के रूप में होगी, और 2 x धन 2 धन 5 ये एक चरी बहुपद के रूप में हम जानते हैं। चलिए इसके बाद हम देखते हैं सही जोड़ी क्रमांक 9, जिसमें आप देख रहे हैं कि x अक्ष के निर्देशांक। तो यहाँ पे आप x अक्ष के निर्देशांक इस तरीके से निर्देशित कर सकते हैं, x 0 के रूप में। सरल कोण 180 अंश का होगा। कीरोन के सूत्र में आप देखते हैं कि जो परिमाप है वह a धन b धन c बटा 2 के बराबर होती है, और दो समान वृत्तों की त्रिज्याएं यहाँ पे समान होंगी। इसके बाद 90 अंश का जो कोण है माप वाला, उसको हम समकोण के नाम से जानते हैं, और x अक्ष का जो समीकरण है वह y बराबर 0 के होगा। बच्चों इसके सही जोड़ी क्रमांक 10 देख रहे हैं, इसमें आपको मिलान करना है। तो इस सही जोड़ी में आप ध्यान से देखें, px बराबर 3x का शून्यक है, तो 3x का शून्यक यहाँ पे 0 के बराबर प्राप्त होगा। इसके बाद दो चरों वाले रेखिक समीकरण आप देख सकते हैं, इससे मिलान कर दें आप c से। सभी समकोण एक दूसरे के होते हैं तो ये बराबर होते हैं, और वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं समांतर कहलाती हैं। किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान आप 60 अंश के रूप में जानते हैं। आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, तो यहाँ पे एक बार जो छूट रहा है वह 180 है, ये आंसर में नहीं शामिल होगा। इसके बाद आइए प्रश्न क्रमांक 11, जिसमें सही जोड़ी देख रहे हैं, इसमें मिलान करना है। x की घात 2 ऋण y की घात 2, तो ये सूत्र x धन y x ऋण y के रूप में होगा। x की घात 3 ऋण y की घात 3, ये सूत्र x ऋण y x की घात 2 धन xy धन y की घात 2 होगा, और 0 2 स्थित होगा। तो हमेशा 0 अगर है तो ये y अक्ष और 3 0 x अक्ष। 90 अंश के बराबर कोण वाला माप समकोण कहलाता है, और 90 अंश से कम कोण वाला न्यून कोण कहलाएगा। चलिए बच्चों हम यहाँ पे 12वें नंबर की सही जोड़ी देख रहे हैं, जिसमें हमें मिलान करना है। सबसे पहला प्रश्न है आपका 3 5 की x अक्ष से दूरी। यदि आप यहाँ पे अक्ष बना लें और 3 5 कोई बिंदु यहाँ पे निर्देशित करते हैं, तो देखते हैं आप यहाँ पे y अक्ष से 3 दूरी पर है और y x अक्ष से 5 दूरी पर है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से जो पहले का जो सही मिलान करना है वो आपका 5 के बराबर होगा, और x अक्ष का समीकरण जैसे कि आप जानते हैं y बराबर 0 होता है। आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश के बराबर है, और चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है। शंकु का जो आयतन है वो 1/3 पाई आर वर्ग h के बराबर होता है, और त्रिभुज का परिमाप ये आपका a धन b धन c के बराबर होता है। बच्चों इसके बाद आइए अब हम 13वें नंबर की सही जोड़ी का मिलान कर लें, जिसमें आप देख रहे हैं कि बहुपद x धन 1 का शून्यक है। तो पक्षांतर करके हम निकाल सकते हैं, x बराबर ऋण 1 प्राप्त हो जाएगा, तो ये इसको हम ऋण 1 से मिलान कर दें। 3 5 की x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से 5 दूरी पर है ये, आपको जैसे कि अभी पूर्व के प्रश्न बताया, और 2x ऋण y बराबर 7 का हल है। तो यहाँ पे आप इसको 3 ऋण 1 के रूप में देख सकते हैं, मान रख के संतुष्ट कर सकते हैं इसको। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है, और वर्ग की ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को हम वर्ग सीमा के रूप में जानते हैं। इसके बाद आइए सही जोड़ी क्रमांक 14 नंबर का देखेंगे। दो चर वाला रैखिक समीकरण, तो ए एक्स धन बी वाई धन सी बराबर 0 होगा, और हीरोन का जो सूत्र है वो आप त्रिभुज के क्षेत्रफल करनी एक्स एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी के रूप में दे सकते हैं, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल दो समकोण अर्थात 180 अंश के बराबर होता है। इसमें 180 अंश ना लिख के दो समकोण लिखा गया। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, और क्षैतिज अक्ष को हम एक्स अक्ष के रूप में जानते हैं। इस प्रकार से ये सही जोड़ी बनाना है आपको। आइए अगला प्रश्न देखें, जिसमें आप देख सकते हैं कि 15वें नंबर की जो सही जोड़ी हमें दिख रही है, उसमें आप देख सकते हैं कि बहुपद है x धन 1 का शून्यक।
अब यहाँ पे आपको शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य ऋण 1 के बराबर ले सकते हैं आप, और x या 2 धन 4x धन 6 की घात है। आपको अधिकतम घात यहाँ पे दिखाई दे रही x या 2, अर्थात यहाँ पे घात होगी 2, और 0 4 की स्थिति आप देख सकते हैं कि y अक्ष पर स्थित होगा ये बिंदु, और 6 शून्य स्थित होगा x अक्ष पर, और 90 अंश से कम माप वाले को हम कहते हैं न्यून कोण, और 90 अंश के बराबर माप वाले को कहते हैं समकोण। तो इस प्रकार से ये थे आपके सही जोड़ी वाले प्रश्न। यदि आपको कंटेंट पसंद आता है तो कंटेंट को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।